समय पर आएंगे और थोड़ा बहुत हम एडजस्ट किया है और धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रिय बहनों के लिए, प्रिय जो हमारे म्यूजिक टीम के लिए, आराधना टीम के लिए कि वो लोग जो है आज बहुत जो है कम समय में इतना अच्छी रीति से प्रभु का आराधना किया, प्रभु का जो स्तुति किया, प्रभु का महिमा किया। प्रभु के लिए आप सबके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से आप जो है बहन अगुवाई किया है, भाई लोग जो है आराधना में शामिल हुआ है, आप सबका जो है उपस्थिति जो है आराधना में महत्वपूर्ण है। प्रभु का दान में भी आप सब जो है सवाल हो गया है। परमेश्वर के कलीसिया में हम पहले हमारा जीवन प्रभु का है, इस बात को जो है हम जानते हैं, हमारा पूरा प्रभु को देंगे, उसमें कोई कंजूसी नहीं करते हैं। कभी कभी हम स्तुति करने के लिए कंजूसी करते हैं, आराधना करने के लिए कंजूसी करते हैं, लेकिन जब हम है परमेश्वर का है, मैं परमेश्वर को इस बात का जानकारी यकीनन हमारे अंदर गूंज उड़ते हैं। हालेलुया। हम प्रभु को वो स्तुति करेंगे, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। आज का हमारा आराधना के लिए पिछले हफ्ते में हमने जो है आराधना के लिए जो है प्रचार किया। आज मैं वही बात जो कंटिन्यू करना चाहता हूँ। पिछले हफ्ता में हमने वचन से पढ़ा था मत्ती के इंजील, मत्ती का सुसमाचार, उसका 14 अध्याय का 35 पद से मैंने वचन से पढ़कर परमेश्वर की वचन से प्रचार किया था। मत्ती जो है 14 उसका 32 में 35 में हमने पढ़ा, उसके बाद वचन से प्रचार किया। इसमें लिखा है, वे 14:34 से पढ़ेंगे, तब वे पार उतरकर गनसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उससे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारियों को उसके पास लाए। और हमने ये बात भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का काफी समय गलील के झील के और नहीं तो गलील के जो है नदी के तट में होते थे। और यीशु मसीह का जो है काफी लोग जो काफी सेवा का समय उस स्थान में खर्च किया और आसपास के लोग उस स्थान में जितने लोग रहते थे, सब लोग यीशु मसीह कौन है, क्या करते हैं, खाना में गया, लोगों को एकदम अचंभित हो गया। तो सुसमाचार जो है लोगों को जो है बताना शुरू, जैसे हमारे गांव में कोई चीज होता है तो क्या होता है, जल्दी आग के समान चले जाते हैं, आग के समान उसका समाचार फैलते हैं। जैसे यीशु मसीह के एक जो है कार्य, 5 रोटी 2 मछली को 5 लोगों को खिलाया, तो जो है लोग अचंभित हो गया, अरे ये कौन है। और आंधी आया था गलील नदी में, जो है आंधी आया, तूफान आया था। शिष्य ने सोचा कि हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उस परिस्थिति में वो खुदावन को जो है हाले पुकारा, वो कहा, गुरु आपको चिंता नहीं कि हम नष्ट हो रहा है। यीशु को चिंता था। परीक्षा का समय में वे उसके साथ में उसकी विनती सुना, उसकी आवाज सुना, और परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्या किया है, ये सोचा कि जो आंधी में शिष्य लोग डूब जाए, हम तो बच जाएंगे। ये नहीं सोचा, उन्होंने जो है आंधी को हालेलुया एकदम जो है रुकवा दिया, शांत हो जाओ। तो क्या हुआ, यीशु कहा शांत हो गया। लोग कहने शुरू किया, अरे ये कौन है, अब तक हम ऐसी आदमी के बारे में नहीं सुना है, लेकिन ये कौन है। और लाजर के घर में जो है लाजर मरा था, यीशु मसीह उस घर में गया, कितना 4 दिन के बाद गया, 4 दिन के बाद में गया। और सब ने सोचा कि जो है सब रोना पीना पिटना सब हो गया। और यीशु मसीह उधर जाकर हालेलुया उस कब्र के पास जाकर लाजर से कहा, लाजर बाहर आ जाओ। तो क्या हुआ, लाजर बाहर आ गया। हालेलुया। जो मंदिर का जो है हालेलुया उससे अगुआ से
उनका बेटी बीमार था, बाद में मर गया। इसके बाद यीशु ने क्या किया? उधर जाके हाल उसको नया जीवन दिया। तो जहां कहीं यीशु जाते थे, हालेलुया, लोग उसको, उसके बारे में सुनते थे और सब लोग, अगल बगल के लोग, इतने लोग इकट्ठा होते थे। कभी कभी जो है घर का छत जो है, हालेलुया, छत निकाल कर ऊपर से बीमार को यीशु मसीह के पास लेके आया। यीशु मसीह उसको भी चंगा दिया था। तो यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह साधारण कार्य किया तो लोग उस दान में, लोग यीशु मसीह के बारे में चर्चा करते थे। आज भी हो रहे ने कि जो है पहले होते थे, आज भी हो रहे, विश्वास करते हैं। आज भी बीमारियों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, क्या होते हैं? चंगा होते हैं। जैसे फर्स्ट सेंचुरी में हुआ, पहले शताब्दी में हुआ, आज भी हालेलुया, जो परमेश्वर ने चिन्ह व चमत्कार के हालेलुया साथ अपने कार्य का प्रकट करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? हम उसको जो है, इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। वो देखने के लिए अपने आप को जो है तैयार में हम लोग तैयार करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर के उस महिमा, हालेलुया, प्रभु वो प्रकट करेंगे। जो वचन इधर आयत हमने पढ़ा था कि उधर के लोगों को मालूम हो गया कि यीशु मसीह आ रहा है और लोगों ने उसे पहचान लिया। एक कैसे पिछले हफ्ता में हमने कहा था, कैसे पहचानते हैं? सुनने के बाद, जानने के बाद। हाँ, उसके बारे में जो है एक व्यक्ति कहा, उसको दूसरे से कहा तो सुना फलाने गांव में यीशु मसीह हालेलुया बीमारियों को चंगा करते हैं। शिष्य लोग जाना, जानने के बाद जो है ना, ऐसा नहीं, पत्रोस अंद्रियोस सब अपने पुराना काम छोड़कर, कौन सा काम था? मछली पकड़ने वाला काम। वो लोग जो है, क्यों यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह जब कहा तुम मेरे पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें इंसान को पकड़ने वाला बनूं, ऐसा नहीं गया था। उधर भी वो लोग रात भर काम किया, रात भर काम किया तो कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह ने कहा उधर जाल डालो। विश्वास में वे जाल डालिया, हालेलुया, अचंभित कार्य हुआ। उन्होंने विश्वास कर दिया, उसका विश्वास में मजबूत हो गया। वो जान लिया कि हम, यीशु मसीह हमें बुला रहा है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे क्यों गया? वो जान लिया, पहचान लिया। जानना है, जानना एक पंक्ति है, लेकिन पहचानना कुछ अलग है। साथ रहने से पहचानते हैं, बात करने से पहचानते हैं, संगति करने से पहचानते हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, हमारा मसीह जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, यीशु मसीह का बस जानने से काम नहीं चलेगा। उससे बढ़कर यीशु मसीह को पहचानना सबसे जरूरी है। कैसे पहचान सकता है? यीशु मसीह के बस उसके कदमों में समय खर्च करने से, प्रार्थना में हालेलुया समय खर्च करने से, वचन पढ़ने में समय खर्च करने से। जब हम प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, दाऊद कहते हैं कि मेरा मदद कहां से आएंगे? उस तरह से संकट हमारे जीवन में भी जब आते हैं, हम हालेलुया जैसे दास का आंख मालिक के ऊपर लगे रहते हैं, दासी का आंख हालेलुया मालिक की ओर लगे रहते हैं। जब तक वो हमें हालेलुया आशीष देते हैं, तब तक हम मांगते रहेंगे, तो जरूर हमारा आंसुओं को प्रभु अनसुनी नहीं करेंगे। हालेलुया। वो गनसरत के लोग उसको पहचान लिया है। और पिछले हफ्ते में मैंने ये भी पढ़ा था शामिल स्त्री के बारे में।
सामरी जो स्त्री के बारे में हमने बताया था। क्या बताया था, किसी को मालूम है? क्या मालूम है? और जब पहले आया था उसको मालूम था, यीशु मसीह उसके पास आकर क्या मांगा? पानी मांगा। क्या मांगा? पानी मांगा। तो यीशु मसीह के बारे में वो सामरी स्त्री ने पहले क्या कहा? तू तो यहूदी है, तू तो यहूदी है, यहूदी होकर तू सामरी के पास आकर, सामरी स्त्री के, वो भी सामरी स्त्री के पास आकर जो है पानी मांगते हैं। कभी कभी जो है हमारा जानकारी उतना तक सीमित रहते हैं। ठीक है, मसीह सब लोग जो नाम तो जो है मसीह नाम, मसीह परिवार, घर मसीह जो अक्सर जो है मसीह लोगों के बारे में कहते हैं मसीह, कौन सा मसीह है पता नहीं था, लेकिन बीमार नहीं होता है। अब बिहार में कुछ लोग इतना जो है सबसे जो है, कुछ लोग जो है बीड़ी मसीह होते हैं, ताड़ी मसीह होते हैं, कैनी मसीह होते हैं, अलग अलग मसीह लोग। कुछ लोग वो बपतिस्मा भी लिया हुआ है, वो कहेंगे कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो मेरा कैनी का डिब्बा भी मेरे जेब में था, और इसलिए जो है मेरा कैनी का डिब्बा भी क्या हो गया? बपतिस्मा हो गया। मसीह परिवार में जन्म होने से मसीह नहीं होते हैं, इसलिए अक्सर गलत मसीह लोग कहते हैं ये मसीह लोग हमसे बेकार है। क्या कहते हैं? ये मसीह लोग हमसे बेकार है। प्रियो, हम मसीहों का रहना चाहते हैं, हमारा एक गवाही होना चाहिए। दुनिया के लोग जैसे चलते हैं हम चल नहीं सकते हैं। दुनिया के लोग जैसे बोलते हैं वैसे हम बोल नहीं सकते हैं। दुनिया के लोग जैसे खाते हैं हम सब कुछ खा नहीं सकते। हमारा खाना हालांकि जो है यीशु मसीह का जो हम खाते हैं और जो है वो हमें अशुद्ध नहीं करते हैं, जो हमारा शरीर के अंदर से आते हैं वो हमें अशुद्ध करते हैं। बात सही है, लेकिन जो है हम समाज में रहते हैं, काफी चीजों में हम सावधान होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया नाम को कभी दुख नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह को कभी दुख नहीं करना चाहिए। हालेलुया। पहले सामरी स्त्री क्या कहा था? यहूदी, उनका जानकारी उतना ही था। उसके बाद पानी मांगा, यीशु कहा तुम मुझे पानी देगा तो मैं तुम्हें कौन सा पानी देंगे? जीवन का जल देंगे। अरे जीवन के जल, वो जो कुआं का पानी के बारे में जानते थे। दुनिया के लोग कुआं के पानी के बारे में जानते हैं, उसके लिए एक रीजन है, लेकिन हमारे लिए हालेलुया जो हम विचार करते हैं, सोचते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला यह एक जीवित परमेश्वर हमारे लिए जिंदा है। हालेलुया बोल सकता है? सामरी स्त्री कहा तुम्हारे पास क्या नहीं है? बाल्टी नहीं है, तुम्हारे पास रस्सी नहीं है, कैसे होगा? कैसे होगा वो कहा, लेकिन हम उस भजन को भाग पढ़ते हैं। वो पानी लेने के लिए आया, पानी के बारे में फिर वो एकदम छोड़ दिया। कहीं उधर पड़ेगा तो जो है वो उधर से पानी लेके गया है? नहीं गया। पहले जो है वो जो है कहा यहूदी, उसके बाद दूसरे बार पर कहा मालिक महोदय, जब जो है वो गुरु, तीसरे बार क्या कहा? ओ पैगंबर, ओ भविष्यवक्ता, प्रोफेट, नबी। अंत में जो है वो कहते हैं कि मेरे जीवन के बारे में सब कुछ वो बताया, इसलिए मैं इधर नहीं बैठेंगे, मैं कहां जाऊंगा? गांव में जाऊंगा। हालेलुया। क्यों आज हम मसीह लोग सुसमाचार का प्रचार नहीं करते? मालूम है हमारे अंदर एक गवाही नहीं है, हमारे अंदर मसीह नहीं है, यीशु कौन है हम जाना ही नहीं है,
हम सुना है, टीवी में सुना है, यूट्यूब में सुना है, पादरी लोग जो है पादरी लोग प्रचार करते हैं संडे में, हफ्ते में एक बार, वो भी दो घंटा, कभी कभी 2 घंटा भी नहीं मिलते हैं। वचन नहीं पढ़ते हैं, सुनते नहीं है। हमारा जानकारी कुछ बातों में सीमित है, हमारे कल्चर में सीमित है, हमारे संप्रदाय में सीमित है, हमारा विश्वास में सीमित है। प्रियो, ऐसा नहीं है। जब यीशु मसीह को हम पहुंचाना शुरू करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हालेलुया। मुझे उस दिन जानते हैं कि जो है हम लोग बिहार में 50 दिन बिना साइकिल, एवरीडे 50 दिन, 50 किलोमीटर तक गांव में जाकर हम लोग सुसमाचार का प्रचार करते थे। संस्था से मिलता था, कुछ पर्चा मिलता था, किताब मिलता था। किताब मिलकर जो इस किताब जो है हमारा पूरा खर्चा जो है, वो किताब का जो है वो किताब लोगों को समाचार प्रचार करके उससे हमारा पूरा खर्चा हम लोग निकलता था। उस समय वो प्रेयर मीटिंग था। हमें उस दिन याद है, एक दिन में हमने 200 किलोमीटर बनारस से बेलिया तक साइकिल चला के जो प्रचार किया है। हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ और लोग थे। क्यों? यीशु मसीह को जब पहचाना शुरू करेंगे, हम यीशु मसीह के बारे में चुप नहीं बैठेंगे। यीशु मसीह के बारे में चुप नहीं बैठेंगे। सामरी स्त्री कहां गया? अपने गांव में गया, चुप बैठे, उधर आके चुप बस ऐसे रहा। वो कहा कि आइए, वो हमारे कुआ के सामने पास एक नबी है, एक पर एक जो मसीहा है, उसके पास आप जाएंगे, उसके जीवन के बारे में पूरा बताएंगे। हम छिपाते हैं। वो औरत भी क्या किया? छुपाया था। वो सोचा था कि यीशु मसीह खुलेगा नहीं। यीशु मसीह उसको उसका जीवन के बारे में खोल दिया। ओ हालेलुया, विश्वास किया। वो कहा आइए उसको देखिए। ओ यीशु मसीह के बारे में उधर आकर सुना, देखा। उसके बाद वे क्या किया है? विश्वास में मजबूत हो गया है। कहा है कि अभी तुम्हारा जो है तुमसे बताने का जरूरत नहीं। हम थोड़ा समय यीशु मसीह के साथ संगति किया, हमें मालूम हुआ कि यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रियो, थोड़ा समय में वे इतना जो है यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध बना सकते हैं। मेरे आशीषो, हमारा मसीह जीवन जो है एक कुआं में वो रहने वाला मेढक के समान नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन में एक कुआं में जो मेढक है, उतना वही जीवन नहीं है। हम उससे बढ़कर यीशु मसीह को पहचानना चाहिए। यीशु मसीह को हालेलुया पहुंचाना चाहिए। यीशु मसीह के लिए हमारा जीवन कुर्बान करके जीवन देखें। जैसे यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, वैसे यीशु मसीह के खिदमत में, यीशु मसीह का गवाही में हमें आगे जाना है। तभी कलीसिया बढ़ेंगे। अक्सर जो है प्रभु को देने में भी हम कमजोर होते हैं। प्रभु को देने में भी क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। हाँ, केरला में, इंडिया में पहले क्या करता था? 10 जो है 1 रुपया 2 रुपया पहले जो है होता था। सबसे ज्यादा जो है आवाज उठाते हैं। ऑफरिंग क्या कैसे होते हैं? आवाज उठाते हैं सबसे ज्यादा जो है ऑफरिंग में। अब जो है 5 रुपया नहीं है, इसलिए इंडिया में कितने रुपए देते हैं? 5 रुपया देखने के लिए नहीं है, इसलिए 10 रुपए देते हैं। 10 रुपए ऐसे नहीं, हफ्ते में जो है प्रभु का देने के लिए हम उत्सुक होना चाहिए। गवाही में उत्सुक होना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। कलीसिया के लोग, जो आप लोग जो है ऐसी जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप, इतने अच्छे जो है व्हाट्सएप ग्रुप हमने कभी नहीं देखा है। इतने लोग जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वचन बताते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक लोग जो है जरूरत जो है प्रार्थना की विनती जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। अच्छा है, वो जो है उन्नति की ओर जाएंगे।
यीशु मसीह हम जो है एक दूसरे से के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ेंगे, कलीसिया का आत्मिक जीवन बढ़ेंगे, हमारे तन मन से हालेलुया जो हम जाना, जो हम पहुंचाना, यीशु मसीह उस यीशु मसीह का सेवा करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देंगे। और उसके बाद जो है हम आगे जाएंगे। मरियम के बाद यीशु मसीह का माता जी मरियम काना में एक शादी में गया। शादी में क्या हुआ? उधर दाखरस खत्म हो गया तो परेशान हुआ। उसे मालिक को भी मालूम नहीं था। जो सेवा करते हैं, सेवा करने वाले लोग क्या करते, जो मालिक को दिया, मालिक क्या करते हैं, सबको दाखरस बांटते थे। उधर मरियम को मालूम हुआ तो मरियम जो सेवक लोगों से कहा, हाँ मैं मालूम है कि दाखरस खत्म हो गया, बेइज्जती का बात है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, हालेलुया, ये यीशु के बारे में मैं जानता हूं। 30 साल तक वो कहां रहा? मेरे घर में रहा। मैंने जो है 10 साल तक, उस 10 महीना तक मैंने उसको जो है मेरे पेट में, हालेलुया, उसको मैंने रखा है, उसको मैंने पालन पोषण किया है। एक बात मैं जानता हूं, इधर यीशु मसीह कुछ कर सकता है। जान लिया, पहचान लिया है, हालेलुया, जान लिया है, पहचान लिया है। अब मरियम ने क्या कहा? मेरे भाइयों, और कुछ भी ये यीशु कहेंगे तो क्या करना है? तुम लोग वैसे ही करना है, हालेलुया। हम जो है विश्वास का वचन, विश्वास अब क्या है? विश्वास का वचन है। जानता था, पहचानता था, बस खाली एक कान से सुनकर दूसरा कान से निकालते हैं। अक्सर लोग दूसरे क्यों 2 कान है, लोग कहते हैं एक कान सुनने के लिए, एक कान छोड़ने के लिए। ऐसा नहीं, मरियम ने हालेलुया कहा, यीशु जैसे करते हैं वैसे करना है, हालेलुया, यीशु जैसे करते हैं वैसे करना है। मार्था लाजर के घर में यीशु मसीह जो है आया, लेकिन जो है मार्था कहते हैं, अगर प्रभु आप इधर होता तो मेरा भाई नहीं मरता था। लेकिन जो उसका 11 अध्याय का, जो उसका 11 अध्याय का 20 पद में, यूहन्ना 11 का 20 पद हम लोग पढ़ेंगे। उधर जो है ऐसा लिखा है, मेरा भाई तो मर गया है, लेकिन अभी मैं जानता हूं आप कुछ कहेंगे तो कुछ हो जाएगा, हालेलुया। मर गया, सड़ गया, गंदगी बदबू आ रहा है। लोग कहते हैं आप इतना यीशु मसीह के पास गया, हालेलुया, बहुत बोला है, बहुत प्रार्थना किया है, यीशु मसीह को खिलाया, यीशु मसीह का शिष्यों को भी खिलाया, जो सेवा खातिरदारी सब करना है सब कुछ किया है, हालेलुया, लेकिन क्या फायदा हो गया? कोई फायदा हुआ? तुम्हारा भाई तुम्हारा घर में जरूरत आ गया तो क्या हुआ? यीशु आया नहीं। कभी कभी जो है समाज हमसे पूछते हैं, हम मसीह बोलकर आप प्रार्थना करते हैं, आप चर्च में जाते हैं, आप जो है इतने जो मसीह के लिए सब कुछ करते हैं, क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ हुआ है? समाज हमसे बोलते हैं। हन्ना से भी बोल दिया था, हन्ना से बोल दिया था। हन्ना क्या किया है? मंदिर में जाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। हम जो है 10 मिनट के अंदर बंद करेंगे, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिला था, इसलिए हम 5-10 मिनट के अंदर बंद करेंगे। मेरे आजीजों, जो है हन्ना प्रार्थना किया मंदिर में, जो है उसका नबी को भी समझ में नहीं आया, लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन हन्ना का जरूरत परमेश्वर देखा। हन्ना को मालूम था उस वचन मुझे हमेशा प्रेरणा मिलते हैं। पहला शमूएल पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, फिरौन रोया नहीं है, फिरौन रोया नहीं है। दिल के छूने वाला खुदा बाप का वचन है। ओ प्रभु, जब हमसे हमारा प्रभु से जब हम उत्तर पाते हैं, हालेलुया, हमारा अंदर ऐसा शक्ति मिलता है,
ऐसा प्रेरणा मिलते हैं। हम बहुत जानते हैं, जानकर यकीन विश्वास करते हैं मेरा प्रभु मेरे लिए काम करेगा, चाहे कुछ कैसे भी हो। मुझे भी मालूम नहीं कैसे होगा, लेकिन प्रभु क्या करेगा, मेरे लिए व्यवस्था करेगा। समय बीत गया, उम्र बढ़ गया, कुछ भी नहीं होगा, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। इधर भी हम जो है फिर अपने अय्यूब के जीवन के बारे में, अय्यूब के जो किताब उसका 19 अध्याय का 25 पद में हम पढ़ते हैं। अय्यूब 19 का 25 में पढ़ते, अय्यूब जो है उसका पत्नी भी कहा छोड़ दो, छोड़ दो। अय्यूब कहते मेरा शरीर ऐसा ही मूर्छा हो जाएगा, इस घाव में मैं ऐसा ही जो है खत्म हो जाएंगे, लेकिन बिना देर मैं उसको देखूंगा। हालेलुया, देख रहे मैं उसको देखूंगा, क्योंकि जानता था अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसकी वो भक्त थे। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि जो है तुम उसको चारों ओर क्या किया है, बाउंड्री बनाया है, चारों ओर बाउंड्री क्या किया है, बनाया है। अगर तुम छोड़ेंगे वो जरूर वो पाप करेंगे, आपको भी छोड़ सकते हैं, परमेश्वर खुदा आपको भी छोड़ सकता है। अय्यूब ने क्या कहा, 19 अध्याय का जो है 19 अध्याय का 25 पद में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। अय्यूब विश्वास से कहते हैं मैं देख रही होकर उसको देखूंगा, क्यों, वो जानता था परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकता है। फिर हम दानियेल की किताब 3 अध्याय 17 पद में हम पढ़ेंगे। दानियेल का किताब, अन्य नबी की किताब 3 अध्याय का 17 पद में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अगर किसी को मिला तो पढ़िएगा, 3 का 17 दानियेल। हे महाराजा, यदि हामीहरू नन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालियौँ भने हामीले सेवा गरेका परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन जानता था आग इतना तेज किया, आग जो है इतना तेज किया कि उसको ले गया, वो भी मर गया। हालेलुया। जितना वे कर सकता था उतना किया है। हालेलुया। भट्टे की आग से बचाने के लिए शक्ति रखता है। वरन है राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकते हैं, परंतु यदि नहीं तो है राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे। That was the determination. That was the strong determination. इतना अटल विश्वास प्रियो, हम विश्वास करते हैं। बहुत बार मेरा विश्वास और आपका विश्वास कमजोर होते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं और जानते नहीं हैं। हम सुना बहुत कुछ, हम पढ़ा बहुत कुछ, लेकिन बहुत बार यीशु मसीह खुदा बाप ने हमारे जीवन में हालेलुया बहुत सारे कार्य किया है। हम पुकारा और सुना, उस समय में आ गया, उसके बाद हम भूल गया। शद्रक में अबेदनगो ने राजा से कहा, ओ राजा माफ करे, हम जानते हैं कि मेरा परमेश्वर हमारे लिए हमें बचा सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन नहीं तो भी हम तुम्हारा मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे। प्रेरित पौलुस के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, इतना प्रेरणा मिलते हैं। हालेलुया। समय की कमी से मैं बंद करना चाहता हूं। पौलुस हालेलुया प्रेरित काम उसका 27 अध्याय में हम पढ़ेंगे,
पौलुस इतनी परेशानी में आया था, सफर में आंधी आया, तूफान आया, उसका शिप एकदम डगमगा गया, सब लोग निराशा में आया, सब लोग हताश हो गया। जो शिप में जितना सामान था सब कुछ वे निकाल के हालेलुया नदी में, सागर में फेंक दिया है। लेकिन हालेलुया ओ पौलुस कहते हैं कि मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि कल रात में परमेश्वर मुझे कहा है, कल रात में परमेश्वर मुझे कहा। आप लोग जो है प्रेरितों का उसका जो आप 27 अध्याय का 25 पद में जब आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, हे पौलुस, परमेश्वर ने मुझे कहा, और क्योंकि परमेश्वर का जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आके कहा, क्या कहा कि हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है, इसलिए हे सज्जनों ठाडस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, जैसा मुझे कहा है वैसा ही होगा। क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ने हमें पाप के बंधन से बुलाया, अपने संतान बनाया, सियोन की यात्रा में हालेलुया जाने के लिए परमेश्वर ने विश्वास देकर इस मरुभूमि में खड़े कर दिया। हालेलुया मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खुदा बाप को विश्वास कीजिए, उसको जो है पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिए। जितना हम उसको पहुंचानेंगे उतना हालेलुया उसके आशीष हमारे लिए बड़ा हो जाएंगे। प्रभु को पहुंचाते हैं। पौलुस जानते हैं, पौलुस कहते हैं, बस जो है एक बात मैं जानता हूं, पीछे हुए बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर जाता हूं, पीछे की बातों को छोड़कर मैं आगे के लिए जाता हूं। बहुत बार जो है हालेलुया नॉर्थ इंडिया में रहने वालों को अक्सर जो गांव में सागर बोलेगा तो उनको मालूम नहीं है। सागर जो है, हम सागर में एक ग्लास लेके पानी लेके आएंगे तो सागर नहीं है, सागर का पानी है। हम बड़ा बर्तन लेके जाएंगे जितना भरकर उसमें पानी आएगा उतना लेके आएंगे। बाल्टी लेके आएंगे तो क्या होगा, बाल्टी भर सागर का पानी लेके आएंगे। ट्रक लेके आएगा तो दूध सब लेके आते हैं, पेट्रोल का ट्रक लेके जाएगा तो जितना उसमें भरेगा उतना ही लेके आएंगे। लेकिन वो सागर नहीं है, सागर को देखना है तो हम सागर के पास जाना है। हालेलुया बोल सकते हैं, वो महासागर है। हालेलुया वो जीवन की रोटी है। हालेलुया वो जीवन का जल है। हालेलुया जितनों ने उसको पुकारा उतनों ने आशीष पाया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें विचार करने से, सोचने से, हालेलुया जितना हम सोचते हैं उससे बढ़कर हमारे लिए कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। पौलुस कहते हैं, मुझे मालूम है, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, अगर मुझे मालूम है परमेश्वर मुझे बचाएगा। दानियल भी क्या किया है मालूम हो गया, शेर के जो है शेर के गुफा में उसको डालेंगे। वो क्या किया है, प्रभु की ओर देखा। प्रियो प्रभु को पहचाने, प्रभु का पहचान, हमारे प्रभु का अलावा प्रभु का समान कोई नहीं है, प्रभु का समान कोई नहीं है। ये बाइबल मैंने मेरे बाइबल में लिखा है, ये बाइबल आपको पाप से बचा सकता है, नहीं तो पाप आपको इस बाइबल से बचा सकता है। याद कीजिए, बाइबल आपको पाप से बचा सकता है, नहीं तो पाप आपको बाइबल से बचा सकता है। एक दिन बाइबल मत पढ़िए, जरूर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे,
एक दिन चर्च में नहीं जाइए, जरूर 2 दिन चर्च में नहीं गए, हम सोचेंगे कि एक दिन चर्च में गए नहीं गए, कुछ भी नहीं हुआ, 2 दिन फिर छुट्टी मारेंगे। हालेलुया, ऐसा नहीं है। प्रभु को पहचाने प्रियो, आइए हमारी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हमारी आंखों को बंद करें। हालेलुया, खुदावंद को सामने हमारा जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। ओ यीशु को जानने के लिए जो थोड़ा जानकारी से हमारा काम नहीं चलेगा, बस जानना है, उसको पहचानना है। मेरे प्रिय अति सुंदर, ओ 10,000 में से श्रेष्ठ है उस प्रभु का पीछे चलने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए। लोगों से कहें मेरे प्रभु के समान कोई नहीं है। अंधा व्यक्ति कहा मैं अंधा था, अब मैं देख सकता हूं। क्या तुम भी उसका शिष्य बनना चाहते हो? हालेलुया प्रियो, यीशु का गवाह है, यीशु को प्यार करे, यीशु के पीछे चले, उसको पहचाने। हालेलुया जीसस, मैं पहचान लिया, बीमारों को लेके आया, सब बीमार लोग चंगा हो गया। जिसको यीशु छुआ वह चंगा पाया। हालेलुया, जितने लोग यीशु को छुआ वे भी चंगा पाया। हालेलुया जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, इस पवित्र संगति के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आपके वचन के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। खुदा बाप, आप मिट्टी है प्रभु जी, आपकी संतान है प्रभु जी। पिछले दिनों में प्रभु जी हमारे जीवन में जो गलतियां आया है क्षमा करें, आपका पाक के लहू से हमें धोले प्रभु जी, ताकि हम पवित्र बने, शुद्ध बने, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। खुदावंद हालेलुया। जितनों ने आपको पहुंचाना, वे आपसे आशीष पाया। हमारा मसीह जीवन में परख देखो मेरा प्रभु कितना भला है इस बात। हमारा व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज का जीवन में, कलीसिया का जिंदगी में, हालेलुया। ओ हालेलुया, स्थान में हम कार्य करते उधर भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान कर, हालेलुया, यीशु मसीह का खुशबू बनकर, यीशु मसीह का पत्र बनकर जीने में हमें सहायता करें। आदर हालेलुया, भी हम लोग जो आपकी हम लोग से विदा करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे साथ, हालेलुया हालेलुया, हमारे साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब से आपस में न मिले, खुदावंद का फजल और आशीष हम सबके साथ होने दे। इसके बाद जो आराधना होते हैं उस कलीसिया में प्रभु जी प्रिय लोगों को भी आप आशीष और अनुग्रह करें। आपका दास के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु जी उधर कमें अंदर कमें हमसे बातें करें, शांति के साथ हम सबको भेजे। खुदा बाप के नाम में मानता हूँ, सुंदर पिता, आमीन।